नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अगस्त 2024 के जो कुछ मोस्ट जजमेंट्स हैं उनके बारे में, जो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए हैं। और तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इसमें जो पहला जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, पति के स्वस्थ और सक्षम रहने पर पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का पूर्ण अधिकार है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट द्वारा बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है, उधार चलाने वाले व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना में चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है। इस जजमेंट को मैं एक बार वापस पढ़ देता हूँ। उधार चलाने वाले व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना में चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, आपसे सहमति से तलाकशुदा जोड़ा फिर से शादी कर सकता है, लेकिन HMA के तहत अपील में तलाक के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसमें जो टाइटल है, केस टाइटल है, वो है सुमन मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पत्नी, बेटा और बेटी जो प्रथम श्रेणी के वारिस हैं, इनके जीवित रहने पर बहनें कानूनी प्रतिनिधि बन सकें। इस केस का टाइटल है खेरू निशा बनाम जय शिव सिंह और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो उड़ीसा हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है, मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इस जजमेंट का टाइटल है तपस्विनी पांडा बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक LIC ऑफ इंडिया पटना और अन्य। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है, एक महिला द्वारा दूसरी महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न पर IPC की धारा 354A लागू नहीं होती। इस केस का टाइटल है निशिन हुसैन बनाम केरल राज्य। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, केवल अंडे या स्पर्म दान करने से डोनर IVF के माध्यम से पैदा हुए बच्चों का बायोलॉजिकल माता पिता नहीं बन जाता। इस केस का टाइटल है शैलजा नितिन मिश्रा बनाम नितिन कुमार मिश्रा। ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, परिवीक्षा पर चल रहे सरकारी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी नहीं, विभागीय कार्रवाई के बिना उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है महेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, पोस्को अधिनियम के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध महिला के खिलाफ लगाया जा सकता है, यह पुरुष अपराधी तक सीमित नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है और इस जजमेंट का टाइटल है सुंदरी गौतम बनाम दिल्ली राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है लीज रेंट एग्रीमेंट। इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है लीज रेंट एग्रीमेंट की प्रमाणित कॉपी स्मॉल कोज कोर्ट में स्वीकार्य साक्ष्य। ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है पति की प्रेमिका उसकी रिश्तेदार नहीं, इसलिए उस पर धारा 498A IPC के तहत क्रूरता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। इस केस का टाइटल है वैशाली गाउंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है सेक्शन 509 से रिलेटेड है ईमेल या सोशल मीडिया पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्दों को महिला की विनम्रता का अपमान करने के लिए दंडित किया जा सकता है। और ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कई बार जो ऐसे व्यक्ति जो पोस्ट डाल देते हैं किसी के लिए भी, तो उससे रिलेटेड ये जजमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है नाबालिग लड़की का बार बार पीछा करना, उसकी अनिच्छा के बावजूद प्यार का इजहार करने की कोशिश करना पोस्को अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है। इस केस का टाइटल है मित्तूराम उदयराम धुर्वे बनाम महाराष्ट्र राज्य। अपील संख्या है इसकी, आपराधिक अपील संख्या इसकी 201/2021। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये जजमेंट उन लोगों के लिए जो LMV का जो लाइसेंस रहता है उस लाइसेंस के थ्रू जो बड़ा व्हीकल चलाना चाहते हैं उनके लिए ये जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है MV एक्ट से रिलेटेड ये जजमेंट है 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहनों को चलाने के लिए हल्के मोटर वाहन लाइसेंस पर्याप्त हैं, अलग से लाइसेंस की इसकी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मदनी बाई एवं अन्य। ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है सत्यमूर्ति बनाम अपूर्था मेरी। इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है विवाह की अमान्यता पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोकती। मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इस केस का टाइटल है सत्यमूर्ति, जैसे मैंने पहले बताया, सत्यमूर्ति बनाम अपूर्था मेरी। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये MV एक्ट से रिलेटेड जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है मोटरसाइकिल चालक द्वारा प्रोटेक्टिव हेड गियर जो मतलब हेलमेट है न पहनना मुआवजे के अधिकार को नकार नहीं सकता। इस केस का टाइटल है सआदत अली खान और नूर अहमद सैयद एवं अन्य। ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है मामले के तथ्यों के आधार पर पति की सहमति के बिना पत्नी के गर्भपात कराने को क्रूरता कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है अपीलीय अदालत असाधारण मामला बनने पर न्यूनतम 20% जुर्माना जमा कराने की शर्त में ढील दे सकता है। 148
जो है NI एक्ट की सेक्शन उसमें उससे रिलेटेड ये मामला है। और इस केस का टाइटल है, इस केस का टाइटल इसमें हमें बताया नहीं गया, तो इसमें हम ये जैसे हम ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, नियोक्ता की ओर से सामान्य भविष्य निधि संख्या आवंटित न करने के कारण कर्मचारी को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है उदय नारायण साहू बनाम यूपी राज्य और अन्य, ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, किसी कंपनी के स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशकों को विशिष्ट आरोपों के बिना NI एक्ट की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जो कर्मचारी, जो किसी कंपनी के जो स्वतंत्र और जो गैर कार्यकारी निदेशक हैं उसको विशिष्ट आरोपों के बिना NI एक्ट की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस केस का टाइटल है श्री संदीप विनोद कुमार पटेल और अन्य बनाम STC फाइनेंस लिमिटेड, ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, पति अपने माता पिता से अलग रहने का विकल्प चुनता है तो पत्नी द्वारा उनकी देखभाल न करना क्रूरता नहीं है। इस केस का टाइटल है ज्योतिष चंद्र थपलियाल बनाम श्रीमती देवेश्वरी थपलियाल। तो ये थे अगस्त 2024 से रिलेटेड, अगस्त 2024 के कुछ जजमेंट्स जो मोस्ट जजमेंट्स हैं, जो आम आदमी से रिलेटेड जजमेंट्स हैं वो। और इसमें जो जजमेंट्स दिए गए ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, देश के जो विभिन्न हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा ये जजमेंट्स दिए गए। आशा करता हूँ ये सेशन आपको ठीक लगा होगा और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।